नमस्ते, हाय फ्रेंड्स। ओके, वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो अभी दिमाग में आया, जो बहुत लोग इस टॉपिक को लेके परेशान हैं कि इसको हम कैसे करें। बहुत लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी की है, बहुत लोगों ने सॉल्यूशन भी बताए हैं। फिर भी हर टाइम पे ये सवाल आ जाता है कि मेंटल स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करनी है। अभी एक तो पहले आप अपने माइंड को समझ लीजिए। बहुत सारे लोग अपने माइंड किस तरह से फंक्शन होता है उसको समझते ही नहीं है। अगर उसको समझेंगे तो आपको उसको कैसे स्ट्रांग करना है ये भी समझ जाएंगे। सो माइंड एक बंडल ऑफ थॉट्स है। माइंड दिखता नहीं है कहीं। माइंड कहाँ बॉडी में है ये हमको मालूम नहीं है, किसी को नहीं मालूम अभी तक कि माइंड कहाँ है ज़रूर, महसूस तो हम कर सकते हैं। कहाँ है, गॉड नोस। सो माइंड एक्चुअली इज व्हाट इज अ बंडल ऑफ थॉट्स। तो आपके थॉट्स को हम पहचान सकते हैं। ये दिमाग में मेरे ये विचार आया, ये दिमाग में वो विचार आया, वो अच्छा विचार है, बुरा विचार है, ये ऐसा विचार है, वैसा विचार है। विचार को तो हम बराबर समझ सकते हैं। तो उसी विचार को लेके, ये थॉट प्रोसेस को लेके हमको चेंज करना है। दैट इज योर मेंटल स्ट्रेंथ। नाउ हाउ टू डू दैट? एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक सचेत रहना पड़ेगा, एक अवेयरनेस में आना पड़ेगा कि आपका माइंड ऐसी चीज़ों में उलझ गया है जो आपको शांति नहीं दे रहा है, अंदर से खलबली हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कुछ रूडली बोल दिया या आपका अपमान कर दिया किसी ने, तो आपके दिमाग में वो विचार तब तक आते रहेंगे जब तक या आप उस रिवेंज नहीं ले पाते, या उसको वापस जवाब नहीं दे पाते, या ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती है जिससे वो अंदर के विचार शांत ना हो। मतलब ये विचार आपके दिमाग में महीनों तक भी चलता रहेगा। इससे आपको सचेत बनना है कि उस बंदे ने मुझे रूडली कुछ कहा या मेरा अपमान किया, उससे हुआ क्या? आप अपमानित क्यों हुए? बिकॉज आपका ईगो बड़ा है। अगर आपका ईगो बड़ा नहीं होगा तो सामने वाले ने कुछ भी कह दिया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बुद्धा की स्टोरी शायद आपने सुनी होगी, पता नहीं, मैंने ये कई बार बोली है, बट फिर भी वंस मोर मे बी यहाँ पे रेलेवेंट है। तो गौतम बुद्धा एक लेक्चर पे गए थे, उनके शिष्य जो आनंद जी हैं उनके साथ। लेक्चर हो गया, कोई बंदा कहाँ से आ गया और गौतम बुद्धा को बहुत सारी गालियाँ दे गया, कुछ बोल दिया, अपमानित कर दिया, क्या बहुत कुछ बोल दिया। बुद्ध ने सिर्फ स्माइल देके बोला, हो गया, नमस्ते करके निकल पड़े। ये जो उनके शिष्य थे वो बड़े बेचैन हो रहे थे कि उन्होंने कहा, ये क्या इतना कुछ वो बंदा आपको बोल दिया, आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी बोला नहीं उसको। तो गौतम बुद्ध ने ये कहा कि उसने मुझे कुछ नहीं बोला, बिकॉज मैंने उसकी जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं की। अगर मैं उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो वो किसके पास जाता है? वो वापस उसी के पास जाता है। जैसे मैंने आपको अगर एक गिफ्ट दे दिया, अभी प्रेजेंट कर दिया, वो गिफ्ट आपने अगर एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं ये गिफ्ट नहीं लूँगी, तो आप उस गिफ्ट को क्या करेंगे? आप उसको वापस लेके आपको जाना पड़ेगा। तो यही बात है, कहने में ईजी है लेकिन करने में मुश्किल लगती है। लेकिन अगर आप ये ध्यान में रखें, आपका ईगो बीच में ना आने दें, आप अपने आप को अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो अगर किसी ने आपको अपमान किया तो क्या वो सही मायने आपको लगा? बिकॉज यू आर नॉट लाइक दैट। अगर मैं वैसी नहीं हूं तो इस बंदा सामने वाला कुछ भी कहेगा, मैं क्यों परेशान हो जाऊं? तो आप अपने आप को कितना पहचानते हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं, इसके ऊपर सारा निर्भर है। सामने वाला कुछ भी कहे और बोलते ही रहेंगे लोग, किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे? कैसे कैसे एक्सपीरियंस को आप हटाते रहेंगे? नहीं, हर मिनट कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे आप हॉट होते हैं, जहाँ पे आप परेशान होते हैं, जहाँ पे आपको टेंशन हो जाता है। सो मेंटल स्ट्रेंथ क्या है? पहले आप अपने आप को जानो, पहचानो, और कोई भी चीज़ का ईगो इशू मत बनाइए। अगर ईगो इशू बनाते हैं ना तो फिर वो चीज़ आपको हर्ट करती है। इफ देयर इज नो ईगो इशू, इट विल नॉट हर्ट यू। अगर सामने वाला आपको कुछ बोलता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको उसके बारे में थोड़ा सा अंदर झांक के देख लेना चाहिए, क्या उसने जो कहा वो सही है या नहीं।
तो हाउ यू कैन चेंज फ्रॉम देयर इज दैट इज द लर्निंग. ईगो मत बनाइए. जैसे किसी ने आपको कहा कि यू पुट ऑन टू मच वेट, नो, ये तो हमेशा होता है. लेडीज तो गेट वेरी अपसेट, किसी ने अगर कुछ बोल दिया कि यू पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ वेट, तो इमीडिएटली एक्सक्यूज आ जाएंगे, इमीडिएटली चेहरा लाल पीला हो जाता है. बोलते कि नहीं नहीं नहीं, बिकॉज आई एम वेयरिंग मे बी वाइट ड्रेस, मे बी बिकॉज आई गॉट फॉर हॉलीडे, तो थोड़ा सा वजन बढ़ा, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस. अगर यू पुट ऑन वेट, ओके आई पुट ऑन, या आई पुट ऑन लिटिल बिट ऑफ वेट, उसमें क्या है, निकल जाएगा आपको चाहिए तो. इतना उसके बारे में बुरा मानने की क्या जरूरत है, इतना कवर अप करने की क्या जरूरत है. इट्स ओके. सम पीपल आर वेरी थिन, सम पीपल आर वेरी फैट, सम पीपल आर मीडियम. होता है. अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो ना जैसे है. आप अपने आप को ही नहीं जानते हैं, फिर सामने वाले ने कुछ कह दिया तो आप बौखला जाते हैं. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मेंटल स्ट्रेंथ इज. मेंटल स्ट्रेंथ इज व्हाट आपके थॉट्स, विचारों को नियंत्रित रखें. आपके थॉट्स इधर उधर जाएंगे, ईगो हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा. किसको प्रॉब्लम हो जाती है? आप ही को. सामने वाला बोल दिया और निकल गया, उसको याद भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो रहता है कितना, कई महीनों तक. मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एट ऑल. स्ट्रेंथन योर माइंड मतलब आपके विचारों को चेंज करो. आपकी जो सोच है उसको बदलो. उसी सोच पे, उसी पे सुई अटकी है, वही 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 करते रहेंगे. क्या चेंज नहीं होना है? क्या इससे ऊपर नहीं उठना है? क्या इवॉल्व नहीं होना है? अब कितने लोग मेरे YouTube वीडियोस देख के क्या क्या कमेंट्स करते रहते हैं. करें. मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे जो समझ में आता है वो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ. और ऐसे कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत तारीफ भी करते हैं. तो आई एम हैप्पी. तो आई एम लुकिंग एट दोस पीपल हु आर अप्रिशिएटिंग. जिनको नहीं अप्रिशिएट करना है, ठीक है, उनका परसेप्शन है. इसका मतलब मैं ये बंद करूँ? नहीं. इसका मतलब मैं ये परेशान हो जाऊँ? नो. चॉइस इज देयर. एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हर बंदा आपको अच्छा ही बोलता रहे, हर बंदा हमेशा आपकी तारीफ ही करता रहे. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. कहीं पे तो जाएंगे, कुछ ना कुछ बोलेगा ही कोई ना कोई. और बोलना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, वरना आप इम्प्रूव ही नहीं होंगे. अगर किसी ने कमेंट ही नहीं दी तो आप इम्प्रूव ही नहीं होंगे. सो फॉर यू टू इम्प्रूव, अपने आप के अंदर झांकने के लिए कुछ तो होना ही चाहिए. जैसे मराठी में एक कहावत है, निंदकाचे घर असावे शेजारी. मीन्स जो क्रिटिक है वो हमेशा आपके नेबरहुड में होना चाहिए. वो आपको हमेशा क्रिटिकली कुछ ना कुछ बोलता रहे, कुछ नुक्स निकालता रहे. अगर वो नहीं निकालेगा तो मेरे सुधारने का कोई चांस ही नहीं है. मुझ में अगर सुधार होना है तो कुछ नुक्स कोई निकालेगा तो मैं सुधारूंगी. क्रिटिकल एप्रिसिएशन होता रहता है कि नहीं, और वो बहुत ज़रूरी है. तो मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करना इज नॉट सच अ बिग डील. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. चेंज योर थॉट प्रोसेस. विचारों का जो फ्लो है आपका, उसको आपको बदलना है सिर्फ. और कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, ऐसा कोई प्रॉब्लम इस दुनिया में है नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है. लेकिन आपको सोल्यूशन ढूंढना ही नहीं है. आप उस मार्क्स पे जाना ही नहीं है. आप उस प्रॉब्लम को लेके ही बैठे रहते हैं. उसने ये कहा, बस मैं बैठ गया, अभी बस सर पे हाथ लेके बैठ जाओ. उधर ही बैठे रहोगे भाई. उधर से उठ के निकल नहीं जाना है. पूरी दुनिया आगे निकल चुकी है, आप उसी प्रॉब्लम को लेके आप बैठे हैं उधर ही. व्हाट नॉनसेंस इज दैट? इट इज योर लाइफ. इफ यू लाइक टू बीइंग देयर, बी देयर. लेकिन इसमें इवॉल्व नहीं होंगे आप, उसमें प्रोग्रेस नहीं होंगे आप. बाकी के लोग आगे जा चुके हैं, यू आर स्टिल देयर स्टक. सो इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग इट. जस्ट चेंज योर थॉट प्रोसेस. एंड थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो जाएगा? आप अवेयरनेस में आ जाएंगे, आप सचेत हो जाएंगे कि ये मेरा, इस बंदे ने जो कीड़ा डाला है दिमाग में, वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है. हटाओ. आई डोंट वांट टू थिंक ऑफ ऑल दिस. आई नो व्हाट आई एम. यू हैव टू नो व्हाट यू आर. कोई भी बंदा आपको कुछ भी कहे, हर चीज़ आपको अफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ से आप परेशान होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है. उसमें से आप चूज़ कीजिए, उसमें से हाँ ये बोला ना इसने, लेट मी करेक्ट इट, लेट मी सी, ट्राई इन अनदर वे.
अगर ये उसने कहा है उसका मतलब ये है कि उसमें मुझे कुछ सुधार करना है. वेरी गुड, थैंक यू. बोलो, आई थिंक अबाउट इट, आई चेंज इट. दिस इज हाउ योर थॉट प्रोसेस शुड बी. मेंटल स्ट्रेंथ, व्हाट मेंटल स्ट्रेंथ? मेंटल स्ट्रेंथ इतना क्यों बवाल बना के रखा है उसका? व्हाट इज द बिग डील अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ? इट्स जस्ट थॉट्स. माइंड इज जस्ट अ बंडल ऑफ थॉट्स. और विचारों को हम बदल सकते हैं. Spirituality is there. Where I come into the picture is where spirituality is. That's exactly spirituality. यही हेल्प करती है कि आप अपने आप को बदलें, आपके विचारधारा को बदलें. जैसे चक्रास जो मैं सिखाती हूँ, मेरा USP is about chakras. So 7 chakras are connected to 7 centers of your brain. 7 चक्रा आपकी 7 सेंटर्स ब्रेन के उसको कनेक्ट करता है. जैसे जैसे चक्रा एक लाइन पे आना शुरू कर देता है, उस तरीके से आपके वो सेंटर्स ऑफ द ब्रेन ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड. तो आपके विचार भी बदलेंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो एक सेंटर है आपके ब्रेन का, वो एक्टिवेट हो गया, कुछ उधर शुरू हो गया है. तो आपके विचार बदलेंगे, आपके थॉट प्रोसेसेस बदलेंगे. सिंपल. इट इज नॉट रॉकेट साइंस एट ऑल. इट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू. इसका बवंडर मत बनाओ. मेंटल स्ट्रेंथ करके इतना बड़ा कुछ भी नहीं है. हर कोई कर सकता है, हर कोई. जस्ट बी अवेयर, दैट्स ऑल. योर थॉट्स, उस थॉट्स में डूबे मत रहिए. उससे निकल आना कैसे है बाहर? आई हैव टू स्नैप आउट ऑफ दिस. ये आपके दिमाग में होना चाहिए. ऐसे नहीं कि मैं उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये वो नहीं. बदले की भावना वाना अपने को नहीं चाहिए. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. यू हैव टू टेल योर सेल्फ, मुझे बदलना है. आई हैव टू स्नैप आउट ऑफ दिस प्रोसेस. It's a very simple thing to do. Be aware of your thoughts. That's it. Understand? So mental strength को इतना बड़ा मत बनाइए unnecessarily. It is not such a big issue. It is a very simple thing to do. Try it out. Okay? Thank you.